टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा मिश्रण के प्रकार। इसमें देखो, जैसे हम बात करें इससे पहले हमने परिभाषा देख ली है मिश्रण की कि मिश्रण क्या है। उसमें हमने देखा कि जैसे अवयव जो आपस में मिलकर, यानी जो अवयव होते हैं या जैसे हम बात करें किसी प्रकार यौगिक होते हैं या तत्व है, वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब मिश्रण की देखो, जैसे हम बात करें मिश्रण अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसमें मुख्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, आज हम स्टडी करेंगे। एक जो मिश्रण होता है वो सममांगी मिश्रण, और दूसरा जो मिश्रण होता है कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो पहले इसके थोड़े से हम नाम लिख लेंगे। मिश्रण के प्रकार तो हम लिखेंगे मिश्रण निम्न दो प्रकार का होता है। मिश्रण निम्न दो प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले एक नंबर है हमारे पास सममांगी मिश्रण है, और दो नंबर में स्टडी करेंगे विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, सममांगी मिश्रण। ठीक है। और दूसरा हमारे पास हो गया कौन सा, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। सम यानी समान, विषम यानी अलग अलग। ठीक है ना। सम यानी समान। यदि हम बात करें कि सममांगी मिश्रण क्या है, कि इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे हम विलयन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार का जो मिश्रण जिन अंशों से मिलकर बना हुआ होता है उन अंशों की जो बनावट होती है वो समान होती है। कहने का मतलब क्या है कि उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, भौतिक दृष्टि से उनको अलग नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है, सममांगी मिश्रण कहलाता है। तो सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसमें सभी कण, ये कहने मतलब जिस अंशों से या जिन अंशों से मिलकर मिश्रण का निर्माण होता है वो सब क्या होते हैं, समान होते हैं। इनकी बनावट क्या होती है, समान होती है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा यदि बात करते हैं, एक बार आपको लिखना नहीं है, इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें, इसमें क्या होती है, बनावट समान होती है। सममांगी जो मिश्रण होता है उसकी बनावट क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना। लेकिन ये क्या होते हैं, भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि इनकी जो बनावट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी भौतिक दृष्टि अलग होती है, आसानी से अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है। और आसानी से इनको अलग भी किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं चीनी का पानी है, ये चीनी का घोल। ठीक है। या हम बात करें सोडियम क्लोराइड का घोल या नमक का घोल। उनकी यदि हम बात करते हैं तो किसका उदाहरण है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण। अब देखो, जैसे हम बात करिए सममांगी मिश्रण का उदाहरण कैसे है कि जैसे चीनी का घोल है, नमक का घोल है, अच्छी प्रकार से मानो चीनी डाल दी या नमक डाल दिया पानी में, उसको हिला दिया। ठीक है ना। हिलाने पर पश्चात में क्या हो गया, विलयन तैयार हो गया। देखो, जैसे हम बात करें, मैं थोड़ा आपको हटकर बता देता हूं इसमें कि विलयन क्या होता है। बात तो वही है, विलयन में क्या होता है कि विलयन का निर्माण होता है विलायक प्लस विलय, इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। विलायक की यदि हम बात करते हैं, विलायक मुख्यतः होता है जल, और विलय का मतलब होता है जो भी पदार्थ उसमें डाल रहे हैं, जैसे चीनी उसमें डाल रहे हैं, तो विलयन किसका बन गया, चीनी का विलयन बन गया। ठीक है ना। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि जो चीनी का घोल है या नमक का घोल है, जैसे चीनी या नमक यदि हम पानी में डालते हैं, अच्छी प्रकार से उसको हिला लेते हैं या उसमें चीनी या नमक सही प्रकार से घोल देते हैं, तो जैसे उस विलयन को हम देखते हैं तो उसमें चीनी और नमक हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। साथ ही यदि उसे भौतिक दृष्टि से यदि हम अलग करना चाहे तो वो अलग भी नहीं होगा। इनके लिए या इनको अलग करने के लिए, चीनी का घोल या नमक का घोल है, इनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, फिर हमें वाष्पीकरण विधि काम में लेंगे। वाष्पीकरण विधि यानी क्या किया जाएगा, चीनी या नमक का जो घोल होगा उसे क्या करेंगे, हम गर्म में करेंगे। जैसे यदि गर्म करते हैं तो उस स्थिति में जो पानी होगा वो वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, और शेष क्या रह जाएगा, चीनी या नमक
हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, सममांगी मिश्रण होता है। तो सममांगी मिश्रण क्या है, उसके यदि हम बात करें कि ऐसा मिश्रण है जिसके सभी अंशों की, या ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, सममांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम बात करें चीनी का घोल या नमक का घोल, ये किसका उदाहरण है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें विषमांगी मिश्रण, विषम यानी अलग अलग, इसके यदि हम बात करें विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण है जिसके अंश भौतिक दृष्टि से क्या हो, अलग अलग हो। ये क्या कहने का मतलब क्या है, अलग अलग रूप से दिखाई दे, वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे अनाज के जो दाने हैं उसमें क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर है, वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। उसमें से आसानी से भौतिक दृष्टि से या भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसे आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे अनाज के दाने अलग होते हैं, ठीक है ना, और पत्थर अलग होते हैं, दोनों को हम उसके लिए हम किसी प्रकार की अन्य विधि काम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको फटक कर अलग कर सकते हैं, या छान कर अलग कर सकते हैं, या आसानी से उसको चुनकर अलग किया जा सकता है। तो विषमांगी जो मिश्रण होता है उनको भौतिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है ना। या बात करें लोहे की जो छिलन है उसमें वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। या फिर हम बात करें जल व तेल है, जल और तेल वो कभी भी मिलते नहीं है, घुलते नहीं है। ठीक है ना। उसमें देखो जैसे हम बात करें जल व तेल को यदि मिलाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि तेल हमेशा ऊपर परत बन जाती है तेल की, और नीचे किसकी परत बन जाती है, जल की परत बन जाती है। तो वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सममांगी मिश्रण, इसका वर्णन करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। सममांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके बात करेंगे इस मिश्रण की बनावट क्या होती है, समान होती है। इस मिश्रण की बनावट समान होती है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरण यदि हम देख रहे हैं तो उदाहरण जैसे चीनी का घोल है या फिर नमक का घोल। उदाहरण के तौर पर हम बात करें चीनी का घोल या फिर नमक का घोल, आदि, ये सब किस में आ जाते हैं, सममांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि मान लो हम बात करें परीक्षा में ऐसे आ जाए कि सममांगी व विषमांगी जो है मिश्रण उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो जैसे हम बात करें एक ये लिख देंगे इसकी जो है परिभाषा के जो टॉपिक है वो, और एक दो इसका क्या लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे। अगला हम लिखेंगे 2 नंबर, जो परिभाषा रहेगी वो किसकी रहेगी, विषमांगी मिश्रण की। तो 2 नंबर लिखेंगे हमें विषमांगी मिश्रण। इसकी यदि हम बात करें तो इस मिश्रण के जो अंश होते हैं वो भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो इस मिश्रण के जो अंश हैं वो भौतिक दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उससे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। हम इसमें लिखेंगे कि इस मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं। इस मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए हम बात करें, लोहे की छिलन, ठीक है। ऐसे हम बात करें तेल व जल, तेल व जल है वो की भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। या फिर हम बात करें इसके साथ साथ नमक और सल्फर यदि मिलाया जाए,
ठीक है ना। जैसे नमक और सल्फर की यदि हम बात करते हैं, वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। तो हम बात करें सोडियम क्लोराइड व लोहे की छीलन, तो हम लिखे लोहे की छीलन है व सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को मिलाया जाए तो इनको क्या किया जा सकता है, अलग आसानी से कर सकते हैं। जैसे नमक है, ठीक है, और लोहे की छीलन, उन लोहे के जो टुकड़े मान लो जो छीलन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से भौतिक विधि द्वारा या आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें नमक व सल्फर, नमक व सल्फर, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें जल व तेल, ये सब किसके उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण आदि, ठीक है ना। दोनों में यदि अंतर है तो वो क्या करते हैं, हम इनके आधार पर कर सकते हैं आगे अगली क्लास में।